अब ये मेरे लिए जा तो नहीं है कि मैं मिनिएचर के ऊपर बात करता रहूं, क्योंकि हमारे यहाँ आज ये खातून तशरीफ़ लाई हुई हैं, डॉक्टर कमर खालिद, और इनको मिनिएचर हो गई है, यानी बीमारी हो जाती है ना। चुनांचे जिसको कोई बीमारी हो जाए तख्लीकी, तो वो फिर पीएचडी करता है। मेरे तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि मिनिएचर मुसव्वरी में भी पीएचडी हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि इनसे रजू करते हैं। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। तो ये क्यों आपने सोचा कि मैंने मिनिएचर में ही करना है पीएचडी? सर मास्टर्स करने तक तो मुझे ये पता ही नहीं था कि मिनिएचर भी यहाँ पर कोई सिन्फ थी मुसव्वरी की, क्योंकि हमारे एकेडेमिया में हमारे करिकुलम में कहीं साउथ एशियन आर्ट्स नहीं थे। तो जब मैंने एमफिल शुरू किया, तो जब मैंने पहली मरतबा ज़िंदगी में साउथ एशियन आर्ट्स पढ़े, तो जिसको कहते हैं ना कि आई वॉज अमेज्ड कि हमारा अपना जो लोकल आर्ट है उसमें इतनी डेप्थ है। और फिर जब मैंने उसकी बहुत डिटेल स्टडी की, तो अल्टीमेटली मेरा पैशन जो था दैट डायरेक्टेड मी टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर जॉनर ऑफ आर्ट। और फिर मैंने मिनिएचर पेंटिंग के ऊपर जो है बहुत तफसीली मतलब लाइक एज अ स्टूडेंट रिसर्च भी की और इस पे काम भी किया। अच्छा, कौन सी ऐसी मिनिएचर थी जिनको देखकर आप इंस्पायर हुई कि हाँ ये फील्ड है जिसमें थॉरो एक इल्म हासिल करना चाहिए? सर, जो रिसर्चर होता है वो रिसर्च प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना चाहता है। तो जब मैंने मिनिएचर्स को स्टडी किया तो मैंने देखा कि दिल्ली कलम के बारे में बहुत लिखा जाता है, लखनऊ के हवाले से सब कुछ, लेकिन मिनिएचर की एक बड़ी एक पैराडाइम शिफ्ट आती है कि जब अकबर लाहौर आके लाहौर से बैठ के मिनिएचर्स करता है। अच्छा। तो सर वो एंगल कभी भी किसी ने इस पे बात नहीं की थी। तो मैंने उस एंगल के से बात की कि जब पूरा उसका मकातीब खाना जो है, एटलाइज जो है, वो जब लाहौर लेके आता है 1586 में, तो उसके बाद जो मिनिएचर पेंटिंग होती है तो मतलब वो उस ज़माने में कोई मुसव्विर हुए ऐसे मुसव्विर या कोई मास्टर मिनिएचरिस्ट ऐसे थे? बहुत बड़े सर। यहाँ पे जो हमारे आर्टिस्ट हैं उसमें हम देखते हैं कि बसावन हैं, आका रज़ा हैं, और इस तरह बहुत सारे जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनका जब काम आता है, और उसमें लाहौर के जो कुछ मुसव्विर थे जिनके के कंट्रीब्यूशन जो है वो हमें उसमें दिखाई देता है। तो इसने मुझे फिर इंस्पायर किया। अच्छा, यानी आप कहते हैं कि जब अकबर ने दारुल खिलाफा बनाया लाहौर को, जी, तो जो मिनिएचर मुसव्वरी थी उसमें एक कह लीजिए कि इनकलाब बरपा हुआ, मेरा ज़्यादा ख्याल है। उसकी तरफ ध्यान गया। असल में सर मिनिएचर पेंटिंग तो पहले से ही हो रही बिल्कुल। थी। वो तो उसमें तो कोई हाँ, वो मीर तो सैयद अली चाइना में हो रही थी, ईरान में हो रही थी, अफ़गानिस्तान में बहुत हाँ, आला काम था। आपने टर्की का जिक्र जी किया हाँ। जिस पे बात नहीं होती, लेकिन टर्किश मिनिएचर बड़ी शानदार थी। जी हाँ। ईरान तो खैर उसका तो कोई जवाब ही नहीं। लेकिन ये जितनी मिनिएचर हो रही थी जो मुगल्स के अंडर थी, वो ईरानी असरात उसमें बहुत ज़्यादा थे। अच्छा। लेकिन अकबर जब लाहौर आता है तो उसमें हमें हिंदुस्तानी असरात जो हैं वो बड़ी प्रीडोमिनेंट दिखाई देते हैं, फूलों में, पौधों में, दरख्तों में, फीचर्स में, कॉस्ट्यूम्स में, जानवरों में। हाँ। तो हमें अपना जो रंग है जो बड़ा प्रीडोमिनेंट दिखाई देता है, वो मैं समझती हूँ कि जब ये लाहौर से मुसव्वरी का स्कूल जो है वो जब एक्टिव होता है तो फिर हमें ये रंग बहुत दिखाई तो शायद देता है। यही वजह है कि लाहौर से ही फिर उसका आया हुआ मिनिएचर मुसव्वरी का। लाहौर सर, इट हैड ऑलवेज बीन हैड अ ह्यूज ट्रेडिशन ऑफ आर्ट, हाँ। और उसके लिए हमें 10वीं 11वीं सदी से ऑनवर्ड्स हमें स्कल्पचर्स मिलते हैं इस दौर के। और जब मैंने उन स्कल्पचर्स को स्टडी किया और जब मैंने लेटर ऑन सल्तनत पीरियड के काम को देखा, जिसके हमें बहुत एविडेंस नहीं मिलते लेकिन जितने भी मिलते हैं, तो उससे अंदाज़ा होता है कि लाहौर जो है वो ना सिर्फ ये कि अदब में और म्यूज़िक में, पोइट्री में, लेकिन इसका इन फ़नून में भी बहुत एक अहम किरदार है। अगर किसी शख्स ने मिनिएचर के हवाले से कुछ एजुकेशन हासिल करनी हो, गौर करना हो और इसकी अज़मत के कुछ शोबे देखने हो, तो वो कहाँ जाए? लाहौर म्यूज़ियम? जी, लाहौर म्यूज़ियम इज़ अ गुड प्लेस कि वहाँ पर आपको जो है अगर एक्सेस मिल जाती है तो। लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छी कलेक्शन मौजूद है।
के वहाँ पर जी ओवरऑल जो है। और सर चुगताई म्यूज़ियम में, इट्स नॉट अ म्यूज़ियम, हाँ। लेकिन अब्दुल रहमान चुगताई साहब की जो ज़ाती कलेक्शन है हाँ। वहाँ पर, फिर फ़कीर खाना में। हाँ, फ़कीर खाना में सैफ साहब के जी, पास। फ़कीर खाना में मेरे जो मेन सोर्सेज रहे रिसर्च के वो हाँ। ये 3 जगह रही, और इसका मुझे बहुत बड़ा एक एडवांटेज ये था कि ये वो सोर्सेज थे जिन पे आज तक कभी बात नहीं हुई थी। मसलन मसलन बहुत सारे हमारी जो मिनिएचर्स के सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको बड़े डिफरेंट मिलते हैं। मसलन जो मेन स्ट्रीम जो होते हैं, मसलन हमारे जो आम किरदार हैं, हाँ। एक मसलन एक पहलवान की पेंटिंग मिलती है। हाँ, अच्छा। फिर हमें अपने राग जो मुख्तलिफ यहाँ पर बजाए जाते थे, तो राग भेरवी की, राग मालकोस की, इनके ऊपर मिनिएचर्स इनके ऊपर मिनिएचर्स बनी हुई हैं और वो बड़ी दिलचस्प मिनिएचर हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो मुग़ल दौर के हवाले से पोर्ट्रेट्स, बड़े शानदार अच्छा, ये पोर्ट्रेट्स हैं। पोर्ट्रेट जो होती है मुग़ल दौर में, वो हमेशा शहनशाह साहब को फूल सूंघ रहे होते हैं, ये क्या मसला? नॉट ऑलवेज सर, ये अक्सर। जब सर 20वीं सदी में अच्छा। जब बनाई गई मिनिएचर्स, जी, जी। तो उनमें ज़्यादातर उनको फूल सूंघते हुए दिखाया है। अदरवाइज जब हम मुग़ल दौर में देखते हैं तो दे वर शोन इन डिफरेंट पोस्चर्स, तो कोई लाजिम नहीं था कि वो फूल ही सूंघ रहे हों। तो उस दौर के अंदर जो काम होता है उसमें सर रंगों में तब्दीली आती है, क्योंकि जो पर्शियन रंग हैं वो थोड़े सटल हैं। अच्छा। लेकिन जब लाहौर की पेंटिंग आती है तो उसके रंग थोड़े शोख हैं। शौक हो जाए। सबसे बड़ी क्वालिटी जो दिखाई देती है वो पोर्ट्रेट के हवाले से हमें नज़र आती है कि जो बैठने वाला जिसकी तस्वीर बनाई जाती थी उसकी सा कैरेक्टर डिपिक्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा दिखाई। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि जब ये पोर्ट्रेट बनाते थे मिनिएचरिस्ट, तो जिसकी पोर्ट्रेट बनानी होती थी उसको एज ए मॉडल सामने बिठाते? सर फॉर्मली नहीं बिठाते थे। हाँ। जिसका पोर्ट्रेट बनाना होता था, अमूमन ये किया जाता था कि आर्टिस्ट उसके साथ कुछ वक्त गुजारता था, हाँ। कुछ दिन गुजारता था, वो जो एक्टिविटीज़ करता था तो फनकार उसके साथ साथ ट्रैवल भी करता था, और उसके बाद इस दौरान में सर वो स्केचेस बनाते थे। और वो जो स्केचेस होते थे वो उनके लिए एक समझिए कि सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी बनते थे। हाँ, हाँ। क्योंकि ये भी मैं बताती चलूँ कि लाहौर म्यूज़ियम के अंदर बहुत सारे जो मुझे दिलचस्प चीज़ें मिली उनमें आर्टिस्टों के बनाए हुए स्केचेस हैं। अच्छा, मेरे पास एक छोटी सी मिनिएचर है उस्ताद आफ्ताब की, शाहजहां की, और वो इतनी परफेक्ट है कि शाहजहां के मतलब इतनी सी है वो, जी। और उसमें गले में जो हार है उसके मोती भी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। और जो स्केच की आपने बात की है वो भी एक मेरे पास है कि ओरिजिनल इस तरह बनाया जाता था। हाँ। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपने फॉरेन इन्फ्लुएंस की बात की, जब हम देखते हैं ईरानी मिनिएचर्स तो चीनी से होते हैं लोग, जी मतलब फीने से ना, जी। तो क्या ये चाइना का इन्फ्लुएंस था, मंगोल था क्या? मंगोल्स का, तो मंगोल्स का जो है हाँ। उनका बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहा है। बल्कि हम- कुछ मुक़द्दस हस्तियों के भी उन्होंने बनाई मिनिएचर, और वो भी चीनी से ही बना दिए। सर वो जो जहाँ जिस रीजन में जाएगा, जैसे अब क्राइस्ट को हमेशा ब्लॉन्ड दिखाया जाता हाँ। है तो ये तो होता है। और मुक़द्दस हस्तियों के हवाले से मैं आपको सर बताती चलूँ कि हमारी सब कॉन्टिनेंट की रिवायत में भी हमारे जितने बड़े औलिया इकराम गुजरे हैं, हाँ। उनके बहुत ज़्यादा पोर्ट्रेट्स, उनकी बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स बनी हैं। अच्छा। और दिलचस्प बात ये है कि ये पेंटिंग्स को सवाब के तौर पे ख़रीदा जाता था हाँ। और घरों में लगाया जाता अच्छा, था। कोई आप रेफरेंस दे सकती हैं कौन जी से सर, औलिया इकराम? शम्स तमरेज़, माधुलाल हुसैन, फिर शाह बिलावल, हाँ। दाता साहब के दाता दरबार। हैं? जी मिनिएचर है जी, और उसी ज़माने की? सर ज़माने वेरी Maybe करते बाद में, हैं, हाँ। ज़माने वेरी करते हैं, लेकिन ज़्यादा जो मिनिएचर मेरी नज़र से गुजरी हैं वो 18वीं और 19वीं सदी में, हाँ। और लाहौर के आर्टिस्ट जो थे वो बनाते जी, थे। जी। और सर ये जिस तरह से कृष्णा की और सीता की और इस किस्म की पेंटिंग्स बनती थी। ज़ाहिर है कि वो मिस इतनी और भी है। दिलचस्प बात ये है कि ये तमाम आर्टिस्ट जो थे इनमें कोई तशखीस नहीं थी कि हिंदू है तो हिंदू थीम बनाएगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम थीम नहीं, बनाएगा। उस्ताद अल्लाह बख्श जो थे, जी सर, वो कृष्ण बनाने में पूरी अपना पूरे सब कॉन्टिनेंट में मशहूर थे। उनकी बेहतरीन जो थी पेंटिंग्स, और उनकी बनाई हुई कृष्णा की जो पेंटिंग्स हैं वो हर शख्स उसको एक्वायर करके अपने घर में लगाना चाहता था। क्योंकि क्रिएटिविटी में तो रिलीजन नहीं होता। नहीं सर, आर्ट्स में जो है वो हाँ। कोई रिलीजन और कोई बाउंड्रीज नहीं है, तो इस लिहाज से इनका काम जो है तो अच्छा, आपका कोई फेवरेट मिनिएचरिस्ट आजकल जो बना रहे हैं लोग?
आजकल सर काफ़ी लोग काम कर रहे हैं और मैं अक्सर उनके काम देखती भी रहती हूँ। और दिलचस्प काम हो रहा है। बल्कि आप अभी जो बात कर रहे थे कि जिस तरह से वो तबरेज़ भेजा गया, इसी तरह आज से कुछ अर्सा पहले यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कारखाना के नाम से। अच्छा। जो कि 6 आर्टिस्ट थे। अच्छा। और इसी तरह से पेंटिंग्स जो थी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से में जहाँ जहाँ वो बैठे हुए थे, तो उन तक वो भेजी गई थी और उन्होंने अपनी मर्ज़ी के साथ उसमें तख्लीक किया। अच्छा जी, ये